ओम नमः श्री परमहंसास्वादि चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत वृंद, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के प्रथम अध्याय में पिछले दिन परम वैराग्य की स्थापना की गई, क्योंकि आगे जो तत्व विद्या का उपदेश प्रारंभ होने वाला है, समग्र एकादश स्कंध में समास शैली में और व्यास शैली में परमार्थ तत्व का उपदेश किया गया है। तो परमार्थ के उपदेश के पूर्व में वैराग्य की भावना दृढ़ होनी चाहिए। इसके लिए प्रथम अध्याय में ऋषियों के शाप के द्वारा जो मूसल उत्पन्न हुआ, जो समग्र यदुवंशियों के संहार का कारण बना, तो उससे यह प्रकट किया गया है कि संसार में रहते हुए चाहे जितना बड़ा वैभव ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, किंतु वह सब का सब एक दिन विनाश को प्राप्त होने वाला है। यहाँ सदा रहने वाला कुछ है ही नहीं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उस अविनाशी तत्व का साक्षात्कार कर लेना चाहिए, उसकी प्राप्ति कर लेना चाहिए। यह पृष्ठभूमि विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति, तीव्र मोक्ष की इच्छा, साधन चतुष्टय संपन्नता के अनंतर ही वेदांत शास्त्र का उपदेश, तत्व दर्शन का उपदेश फलित होता है, कारगर होता है। इस दृष्टि से प्रथम अध्याय का वर्णन किया गया। अब उसके बाद दूसरे अध्याय से पांचवें अध्याय तक 4 अध्याय में समास शैली में परमात्म विद्या का उपदेश प्रारंभ होने जा रहा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, द्वितीये निमिजायन्त संवादे नाह नारदः धर्मान् भागवतान् भक्त्या वसुदेवाय प्रक्षते। श्रीधर स्वामी अग्रिम अध्याय के उपक्रम में कहते हैं कि क्या इसमें वर्णन किया जाएगा। तो कहते हैं कि महाराज निमि जनक वंश और जयंती के पुत्र नव योगेश्वर, इनके संवाद के रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में, यह ऐतिहासिक प्रश्नोत्तर संवाद श्री नारद जी के द्वारा वसुदेव जी को वर्णन किया गया है। इसमें वर्णनीय विषय क्या है? धर्मान भागवतान, भगवत संबंधिनः भागवतान,
भगवत संबंधी धर्मों का वर्णन किया गया है। और कहते हैं कि वसुदेव जी को ने प्रश्न किया था, भक्त्या प्रच्छते, विशेषण है, बड़ी भक्ति भावना से वसुदेव जी ने प्रश्न किया था, श्री नारद जी से आगे आया था। तब जो है उनको भागवत धर्मों का रहस्य बताने के लिए महाराज निमि और नव योगेश्वरों का संवाद सुनाया नारद जी ने। ये बात अब देखिए, यहाँ संवाद के उपक्रम में बहुत सारी बात ध्यान देने की। शास्त्र की प्रवृत्ति दो तरह से होती है। एक तो शास्त्रीय सिद्धांतों का क्रमशः उल्लेख कर दिया जाए, निरूपण कर दिया जाए। ऐसे शास्त्र हैं जैसे ब्रह्मसूत्र, और भी इसी प्रकार की बहुत सारी उपनिषदें, केन उपनिषद, प्रश्नोपनिषद। तो ये शास्त्र ऐसे हैं कि इनमें परमार्थ तत्व के प्रकाशक सिद्धांतों का उल्लेख कर दिया गया है, संग्रह कर दिया गया है। ब्रह्मसूत्र तो समग्र वेदांत के सिद्धांतों का संग्रह शास्त्र है ही। शास्त्र एक दूसरी शैली होती है, संवाद शैली। संवाद शैली में क्या होता है कि वहां अधिकारी पात्र के द्वारा प्रश्न किया जाता है, उसके प्रश्न को सुन करके विज्ञ महापुरुषों के द्वारा उनका उत्तर दिया जाता है। और यदि फिर कोई प्रश्न किया गया अवान्तर तो फिर उत्तर दिया जाएगा। तो ये जो शास्त्र की शैली है, संवाद शैली। संवाद शैली में यह है कि प्रायः करके बड़ी आसानी से शास्त्र के सिद्धांत प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, तो उनको समझने में सुविधा होती है, सौविध्य होता है। समग्र वेद ही साध्य साधन को प्रकाशित करने वाला है। साध्य हो मोक्ष या परमेश्वर, परमात्मा या परमानंद, उसका जो साधन है, इन दोनों के स्वरूपों को प्रकाशित करने वाला वेद अज्ञात ज्ञापक, अज्ञात ज्ञापक। जो वस्तु अन्य किसी साधन से जानी ही नहीं जा सकती, अज्ञात ही है। सारे प्रमाण जहां बौने हो, न समझ पा रहे हो, ऐसे साध्य साधन के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला वेद अज्ञात ज्ञापक। तो उसके सिद्धांतों को जब संवाद शैली में प्रस्तुत किया जाता है, श्रीमद् भागवत की शैली संवाद शैली, श्रीमद् भगवद गीता भी संवाद शैली का शास्त्र है, तो उसमें के द्वारा समझने में सुगमता होती है। क्योंकि शास्त्र में तो सीधा सीधा निरूपण होता है, पहले अध्याय में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये। किंतु यहाँ प्रश्न के अनुसार जो है विवेचन किया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो उत्तर के रूप में जो साध्य प्रस्तुत किया जाता है, उसका विश्लेषण होता रहता है, छानबीन। और इतना ही नहीं, साधन का भी विश्लेषण होता रहता है। साधन का विश्लेषण कैसे होता है? साधन का विश्लेषण ऐसे होता है कि प्रश्न करने वाला है कौन, यह प्रश्न क्यों कर रहा है, इसकी परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, इसको क्लेश क्या है, इसको बंधन क्या है। और प्रायः करके
संसारी प्राणी मात्र का संसारीपना एक जैसा ही होता है। संसार के सारे बंधन जिनको ग्रंथि या पाश के रूप में निरूपण किया गया है ना, संशय की ग्रंथियां, पाश रस्सियां, जिनसे आत्म तत्व बंधा हुआ है, इसलिए वह संसार में क्लेश भोग रहा है, दुखी हो रहा है, बेचैन हो रहा है, उसी से छूटना चाहता है। अब उससे छूटने का उपाय महान पुरुषों के द्वारा मालूम पड़ेगा। तो महान पुरुष उसके प्रश्न को सुन करके उसको समाधान देते, उस समाधान के द्वारा उसका बंधन निवृत्त होता है, उसको प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए साधन और साधक के जीवन का विश्लेषण भी संवाद शैली में मिल जाता है, प्राप्त होता है। तो यह दृष्टि, इस दृष्टि से यहाँ देखना यह है कि वसुदेव जी ने जो प्रश्न करने जा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है। देखिए कितने आश्चर्य की बात है। प्रथम अध्याय के उपक्रम में श्रीधर स्वामी ने संकेत किया है, क्या संकेत किया है कि वसुदेव जी जब कुरुक्षेत्र में थे सूर्य ग्रहण के प्रसंग में, तो बड़े बड़े ऋषियों के, प्रसिद्ध ऋषियों का दर्शन हुआ, वे बड़े गदगद हो गए। भगवान ने उनकी पूजा की, सब राजाओं ने पूजा की, उन्होंने भगवान की स्तुति की, स्तुति करके पूजित होकर के जाने ही वाले थे, तुरंत आ गए दौड़ करके। नहीं ऐसा न हो कि उठ पड़े चले जाए। उनके चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया और पूछा कि हे ऋषियों, आप मुझको उपाय बताइए। कर्मणा कर्म निर्हारा यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्। कर्म के द्वारा कर्म का निर्हार माने कर्म की समाप्ति। देखिए वैदिक सिद्धांत है कि वेद में जो कर्म का विधान बताया गया है वह किस लिए, कर्म में फंसाने के लिए नहीं, कर्म से निवृत्त कराने के लिए बताया गया है। किंतु जीवन बीत गया करते करते, किंतु कर्म से निवृत्ति हुई नहीं। इसलिए बलदेव जी पूछते हैं कि भगवान आप बताइए, कर्म के द्वारा कैसे कर्म का निर्हार होता है, ये प्रश्न है। तब वहाँ ऋषियों ने, नारद जी ने थोड़ी बात कही, ऋषियों ने उपदेश किया और संक्षेप में वहाँ आज जो कही गई है पूरा विस्तार में थोड़ा समय लगेगा। 3 ऋण जो है लेकर के मनुष्य संसार में जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो पितृ ऋण से ऋण हो चुके हैं वसुदेव जी पुत्र उत्पत्ति के द्वारा, ऋषि ऋण से उत्पन्न हो चुके हैं वेद का स्वाध्याय करके। किंतु देव ऋण के संबंध में क्या है कि देवताओं की आराधना यज्ञ आदि तो किया, किंतु देव ऋण की निवृत्ति पूरी तरह नहीं हुई। देखिए पूरी तरह ऋण की निवृत्ति हो जाए तो अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, फिर तो कोई क्लेश रहना ही नहीं है, भगवत भाव की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए ऋषियों ने कहा कि इसका एकमात्र साधन यह है कि सच्चाई ईमानदारी से कमाए हुए अपने धन के द्वारा भगवान विष्णु का, भगवान वासुदेव की आराधना की जाए। अपने ईमानदारी से कमाए हुए धन के द्वारा भगवान की पूजा अर्चा, क्योंकि भगवान सर्व देवतात्मा, सारे देवताओं की आत्मा भगवान ही। वसुदेव जी ने तुरंत
आज्ञा स्वीकार करके ऋषियों को ऋत्विज बनाया और यज्ञ आरंभ किया। कई यज्ञ किए, वहाँ उल्लेख कई यज्ञ किए, बहुत दिनों तक चले और सब बड़े विधि विधान थे। उससे अंतःकरण निर्मल हो गया। अंतःकरण निर्मल हो जाने से जब लौट करके आए द्वारिकापुरी, तो आप देखिए, पहले यद्यपि ऋषि महर्षि हमेशा कहते आए हैं कि देखो ये भगवान हैं श्री कृष्ण बलराम, तो सुन तो लेते थे, लेकिन पुत्र बुद्धि हावी बनी रहती। अब जब वहां से आए, शुद्ध हो गया अंतःकरण, तो भगवान श्री कृष्ण बलराम प्रणाम करने के लिए गए, तो बुद्धि शुद्ध हो गई थी। तो कहने लगे कि अरे तुम तो परमात्मा हो, श्री कृष्ण बलराम दोनों को। कई श्लोक है वहां। तब भगवान ने उनका वक्तव्य सुन करके कहा, देखिए इतना हो जाने के बाद भी अभी मैंने भगवान श्री कृष्ण बलराम को परमात्मा मान लिया, किंतु समग्र परमेश्वर का दर्शन अभी नहीं हुआ। तो भगवान ने वहां 2-4 पद्यों में कहा कि हे पिताजी, आप ठीक कहते हो, हम पुत्रों को आप ये जो शिक्षा दे रहे हो बहुत ठीक कर रहे हो, किंतु मैं कहता हूं कि इतना ही नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं, इतना ही नहीं, आप भी परमेश्वर परमात्मा है, ब्रह्म है। सारा द्वारिकापुर के सारे प्राणी ब्रह्म है, परमेश्वर। ये समग्र उपदेश की। तो उसको सुन करके वसुदेव जी मौन हो गए। तूष्णीम आसीत, वहां वर्णन आया है। भगवान ने अनुग्रह पूर्वक ये तत्व का दर्शन करा, समझ में आ गया। समझ में आ जाने पर मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले। किंतु श्रीधर स्वामी ने बताया है उपक्रम में कि इसके बाद फिर संसार राज्य पाठ के सुख भोग में व्यग्र हो गए। तो उससे क्या हुआ, वह ज्ञान फिर धूमिल हो गया, छिप गया। और छिप जाने के बाद अब पुनः आज यही वसुदेव जी श्री नारद जी के द्वारा भागवत धर्म के विषय में प्रश्न करने जा रहे हैं। यहाँ एक भगवान की लीला का रहस्य और है। भगवान तो सब कुछ करने कराने वाले तो वही है। वे चाहते तो उनको इस प्रकार की बुद्धि दे देते कि कोई संशय ही न होता, किंतु भगवान लोक संग्रह के लिए ऋषि गुरु परंपरा, शास्त्रकार, शास्त्रों की महिमा परंपरा को संसार में निरंतर प्रवाहित बनाए रखना है। इसलिए एक वसुदेव जी पर अनुग्रह करके कल्याण तो हो जाता, किंतु परंपरा जो है कि स्थापना न होती। इसलिए भगवान ने वह नहीं किया। तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो वह नहीं करने का कारण यह है। और अब भगवान जो चाहते हैं जिस परंपरा का लोक में परिवर्तन बना रहे, इसकी धारा चली रहे, उसी क्रम से जो है वसुदेव जी प्रश्न के द्वारा वह सब श्रवण करेंगे। श्रवण करने के बाद अंत में भगवान सुखदेव जी ने अंतिम पद्य में कहा है, यह सब सुन करके निमि महाराज और योगेश्वरों के संवाद को सुन करके नारद जी ने उपसंहार कर दिया। तो अब तक जो भगवान के प्रति पुत्र बुद्धि की ममता बनी ही हुई थी, यद्यपि पहले बीच में ऋषियों के साधन का स्वीकार करने से कुछ फर्क आया, बुद्धि बदली, किंतु वह बार बार संसार के अभ्यास में, है ना,
आसक्ति का अभ्यास कितना जबरदस्त होता है कि वसुदेव जी जैसे महापुरुष के भीतर से, है ना, भगवान के प्रति पुत्र बुद्धि की आसक्ति निकल नहीं पा रही थी। और देखिए, यद्यपि भगवान के प्रति पुत्र बुद्धि की आसक्ति से कोई हानि नहीं है, किंतु समग्र संसार के बंधन की दृष्टि से क्लेश ही है, क्लेश ही है। क्योंकि मोह ममता जो बंधन की जो रस्सियां हैं, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, उनके अवान्तर आसक्तियों के स्तर, यही तो सब बंधन है संसार में, यही तो डाले रखते हैं, बांधे रखते हैं। तो उन्हीं बंधनों में यह बंधन जो है ना, भगवान श्री कृष्ण बलराम के प्रति पुत्र का मोह उनका पूरी तरह से निवृत्त नहीं हो पाया था। किंतु आज जब भागवत धर्मों का श्रवण हुआ श्री नारद जी के द्वारा, तो वहाँ माता देवकी ही बैठी हुई, दोनों के लिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि पुत्रों के प्रति मोह जो अब तक बना हुआ था वह निवृत्त, मोहम जहतु, दोनों ने पुत्र बुद्धि का त्याग कर दिया, अब ब्रह्म बुद्धि हो गई। अब ब्रह्म बुद्धि के होने से केवल भगवान ही नहीं, अब तो समग्र विश्व ब्रह्मांड ही पर ब्रह्म के स्वरूप में उनको दृष्टि गोचर होने लगा। ये समग्र तत्व का साक्षात्कार जो है गुरु परंपरा से, नारद जी के उपदेश से प्राप्त हुआ। भगवान यही तो चाहते थे, इसलिए स्वयं भगवान ने अनुग्रह भी नहीं किया था, अनुग्रह करवाया। क्योंकि भगवान के अनुग्रह के बिना संतों की प्राप्ति भी नहीं होती। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, भगवान की कृपा के बिना संत प्राप्त नहीं होते। तो आप देखिए, उपक्रम हो गया, आप मूल शेषों को बात भगवान सुखदेव जी महाराज को आगे वर्णन करने लगे। कहते हैं कि गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः अवासी नारदो भीक्षम कृष्णोपासन लालसः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, श्री नारद जी द्वारिकापुरी में बार बार आकर के रहा करते थे। नारद अभीक्षम द्वारवत्याम आसीत, अभीक्षम माने बार बार, विदा होकर के चले गए, अगले सप्ताह फिर आ गए, फिर 2-4 दिन रहे, फिर चले गए, फिर आ गए, बार बार। देखिए, और कहते हैं कि क्यों? कृष्णोपासन लालसा। श्री नारद जी भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए भगवान के समीप अधिक से अधिक समय बिताने की लालसा है, अथवा भगवान की उपासना की लालसा वाले हैं। भगवान की प्राप्ति हो, भगवान की उपासना हो, भगवान की भक्ति में ही हम डूबे रहे हैं, इस प्रकार की लालसा वाले होने के कारण श्री नारद जी बार बार द्वारिकापुरी में आकर के रहा करते थे। स्वागत सम्मान तो उनका खूब होता ही था। कहते हैं कि द्वारिकापुरी का विशेषण है गोविंद भुजगुप्तायाम, गोविंद भगवान के भुजाओं से सुरक्षित द्वारिकापुरी, है ना। कारण क्या था कि नारद जी को दक्ष का साथ मिला हुआ था, क्योंकि दक्ष के इतने 1000 पुत्रों को विरक्त बना दिया इन्होंने, 2 बार गड़बड़ किया, तो दक्ष कुपित हो गए, क्योंकि उनको तो आवेश सवार था, सृष्टि बढ़ानी है, और गड़बड़ कर दिया नारद जी, पाप दे दिया।
बा माने कितने कब शब्द कहे, लेकिन नारद जी ने सिर झुका करके सब सुन लिया। वहां भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो ये भक्त का स्वरूप होता है, कोई कुछ भी कह जाए किंतु जो अपना काम है वो काम नहीं रोकना, काम बंद नहीं करना, साफ तक दे डाला कि तुम जैसे धूर्त ऐसे संसार को बिगाड़ने में लगे हुए। देखिए वहां जो है प्रवृत्ति धर्म के आवेश में, दक्ष को प्रवृत्ति धर्म का आवेश है, किंतु उनको यह होश नहीं है कि वैदिक सारी प्रवृत्ति का अंतिम पर्यवसान निवृत्ति में है। प्रवृत्ति प्रवृत्ति के लिए नहीं है, प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में है। वही तो किया नारद जी ने। तो किंतु जोश में आकर साफ दे दिया, तुम एक घड़ी दो घड़ी से ज्यादा ठहरोगे। किंतु भगवान के द्वारा जो सुरक्षित द्वारिकापुरी में दक्ष के साप का कोई महत्व ही नहीं, इसलिए भगवान के भुजाओं से सुरक्षित द्वारिकापुरी में श्री नारद जी बार बार आ जाया करते और रह जाते 10 दिन 15 दिन 5 दिन 7 दिन। क्यों? उनका यही था कि भगवान के चरणों में जितना अधिक से अधिक हमको समय मिले, भगवान की उपासना की लालसा वाले थे। ये ठीक है। अभीक्षम प्रस्थापितो भी पुनः पुनरावर्तित इत्यर्थः। देखिए अभीक्षम का मतलब क्या है? अभीक्षम माने अनेक बार, विविध क्रिया के अभ्यास वृत्ति में अभीक्ष शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कोई बार बार भोजन कर रहा हो, कोई बार बार हंस रहा हो, कोई बार बार कुछ कर रहा हो, तो बार बार की क्रिया तब बनती है जब एक बार आके चले जाए, दोबारा फिर आए। अगर एक ही बार आकर के बरसों बने रहे तो अभीक्ष शब्द का प्रयोग थोड़ा होगा, आवृत्ति तो हुई नहीं। वो तो पहली बार आकर के लगातार 1-2 साल बने ही हुए हैं, इसलिए ये मतलब नहीं है। मतलब क्या है? 10 दिन 5 दिन ठहरे और फिर जो है विदाई हो गई, चले गए, अगले सप्ताह में फिर आ गए। तो वही कहते हैं अभीक्षम माने प्रस्थापितों की पुनः पुनः अवासीत इत्यर्थः। उनको पूजा करके है ना प्रस्थापित कर दिया जाता था। अच्छा महाराज फिर जल्दी दर्शन दीजिएगा, उनको जल्दी दर्शन देने के लिए कहने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही आ जाते थे। पुनः पुनः अवासीत इत्यर्थः। ननु नारदस्य दक्षाद शापात नैकत्रवासः संभवति। कहा कि अरे ये आप क्या कहते हैं, नारद जी को तो दक्ष का साप मिला हुआ था, इसलिए एकत्र निवास तो संभव नहीं है। इत्याशंक्या तथा गोविंद भुज गुप्तायाम। भगवान की भुजाओं से सुरक्षित द्वारिकापुरी है, यहाँ कोई साप नहीं लग सकता। न तस्याम सापादि प्रभाव इत्यर्थ। सापादि का प्रभाव वहां नहीं है, काले का प्रभाव नहीं है, फिर साप का प्रभाव क्या होगा? वहां 1 मुहूर्त 2 मुहूर्त काल का विभाजन ही नहीं है, अपरिच्छिन्न काल है वहां पर। कारण क्या है? तो कारण कहते हैं कि उपासन माने कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के समीप हमको ज्यादा से ज्यादा रहने को मिला, और उपासना माने आराधना भी होता है। तो कृष्णोपासने लालसा औत्कंठम यशसा। क्योंकि नारद जी के मन में भगवान की उपासना या भगवान के निकट अधिक से अधिक हमको रहने को मिले, ये लालसा बनी रहती थी, इसलिए वे बार बार आ जाया करते थे। इसके बाद आप देखिए भगवान सुखदेव जी नारद जी के स्वभाव की महिमा बताते हैं। ध्यान दीजिए, जैसा अभी पीछे हमने साधन के स्वरूप का विश्लेषण किया गया है संवाद शैली के शास्त्र में, उस विश्लेषण पर ध्यान दीजिए।
जो श्री नारद जी आगे वसुदेव जी को भागवत धर्मों का इतिहास वर्णन के द्वारा उपदेश करने जा रहे हैं, वो स्वयं में क्या है? क्योंकि शास्त्र के सिद्धांतों को उन महान पुरुषों के द्वारा श्रवण करना चाहिए जो उन सिद्धांतों में पारंगत बने हुए हों। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु में वाधिगच्छेत्, श्रुति कहती है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सन्निधि में जाने की आज्ञा है वेद की। तो पहले जो नारद जी उस कोटि के हैं कि नहीं, इस बात का विश्लेषण करना है। तो कहते हैं, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, श्री नारद जी की महिमा बताते हैं। ओम राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्यम अपरोत्तमैः। अरे हे राजन परीक्षित, श्री नारद जी की महिमा की तो बात कोई क्या कहेगा, तुम पहले यही समझ लो, इस संसार में कौन प्राणी इंद्रिय वाला है? आंख हो, कान हो, पांव हो, हाँ, इंद्रिय वाला हो करके कौन ऐसा मनुष्य है संसार में जो भगवान के चरण कमलों का स्मरण चिंतन नहीं करेगा, है ना? मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत। कहते क्या कारण है, अनिवार्यता आप क्यों बता रहे हैं? तो कहते हैं कि देखो, संसार के जितने भी प्राणी हैं, चाहे कोई हो, ब्रह्मा से लेकर के कीट पतंगे तक, ये क्या है? सर्वतो मृत्यु, चारों ओर से मृत्यु से ही घिरे हुए हैं। कहीं चले जाओ, पाताल में, अतल वितल सुतल रसातल में चले जाओ, मृत्यु पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इंद्र बन जाओ, बहु बन जाओ, कुबेर बन जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी प्राप्त कर लो, किंतु चारों ओर से मृत्यु के घेरे से बच नहीं सकता प्राणी। सर्वतो मृत्यु ऐसा तो है, इंद्रियवान होने से क्या हुआ, है ना? ऐसा होता हुआ सर्वतो मृत्यु उपास्यम, माने ऐसा जो प्राणी संसारी जीव है ना, वह भला भगवान के चरण कमल का भजन क्यों नहीं करेगा? कौन ऐसा है जो भजन नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमल तो अमरों में, देवताओं में जो उत्तम है, इंद्र ब्रह्मा शिव आदि, इनके द्वारा भी भगवान के चरण कमल भजनीय है, उपास्य है। तो जो भगवान के चरण कमल इंद्र आदि उत्तम देवताओं के द्वारा उपासनीय है, भजनीय है, सेवनीय है, उन भगवान के चरण कमल की उपासना कौन ऐसा इंद्रिय वाला प्राणी है जो नहीं करेगा? जबकि वह चारों ओर से मृत्यु से घिरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भगवान के चरण कमल तो ऐसे हैं सबके लिए भजनीय, आदरणीय। तब फिर अगर नारद जी उन भगवान के चरणों को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो इसमें कौन बड़े आश्चर्य की बात है? ना? ये तो सबके लिए होना ही चाहिए। ये तो दुर्भाग्य है कि व्यक्ति संसार की चीजों के लिए रोता रहता है, छटपटाता रहता है, भगवान के लिए रोने वाला, छटपटाने वाला कहाँ मिलता है? अमरोत्तमई ही, ठीक है। कहते हैं कि यद भजने मुक्ता नाम अति ईदृशम औत्सख्यम तम को नाम न भजे दित्याह। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जिन भगवान के चरण कमलों का भजन करने में
मुक्तों को भी, मुक्त पुरुषों को भी उत्सुकता बनी हुई है। देखिए श्रीधर स्वामी भावार्थ को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, माने यह बता रहे हैं, कहने जा रहे हैं कि इससे समझ लेना चाहिए प्राणी मात्र को कि जो भगवान देवताओं के गुरु हैं, नारद जी देवर्षि है ना, देवताओं के गुरु हैं, इंद्र आदि उनकी पूजा करते हैं। वे जब भगवान के चरण कमलों की उपासना करने के लिए निरंतर अधिक से अधिक लालसा लिए बने रहते हैं, तो फिर भला और की क्या चलाई, क्या बात है, इस तरह से व्याख्या कर रहे हैं। माने नारद आदि तो भगवान के अवतार भी बताए गए हैं, 24 अवतारों में नारद जी भी अवतार हैं, किंतु मुक्त पुरुष हैं, अवतारी मुक्त पुरुष हैं, वे भी भगवान के चरण कमलों से अलग नहीं रह पाते। तो और की क्या बात है। यद भजने मुक्ता नाम अति दृशम औत्सुक्यम, कि बार बार उनको ये नहीं होता कि अरे कोई क्या कहेगा कि अभी 2 दिन पहले चले गए थे फिर आ गए। संतों को कभी संकोच हो सकता है कि अरे अभी तो हम पहले सप्ताह में गए थे, अब फिर क्या जाए, थोड़ा एक आध महीना निकल जाए, किंतु नहीं, उनको ये कुछ नहीं। स्वागत करो चाहे न करो, आदर करो चाहे न करो, वो तो भगवान के चरणों के लिए आएंगे, है ना। यद भजने मुक्ता नाम अति दुषम औत्सुक्यम, जिन भगवान के चरण कमलों के भजन में मुक्त नारद जैसे महान पुरुषों का ऐसा औत्सुक्य है, तम को नाम न भजेत, उन चरणों को भला कौन ऐसा संसार में अभागा होगा जो भजन नहीं करेगा। इससे जो है अपने को समझना चाहिए। को नीति इंद्रियवान, श्रीधर स्वामी कहते हैं इंद्रियवत् मात्र में अत्राधिकारी विशेषण इत्यर्थः, जिन भगवान के भजन के अधिकारी होने के लिए क्या चाहिए, केवल इंद्रिय वाले तुम हो बस। आंख से देख सको, हाथ से भगवान के चरणों को छू सको, पांव से उनके पास चल के पहुंच सको, इंद्रियां ये होगी तभी तो कर पाओगे। तो इंद्रियवान हो, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, पशु पक्षी कोई भी हो, भगवान के भजन का अधिकारी वही है जो इंद्रियवान है। इंद्रियवत् मात्र में यत्राधिकारी विशेषण इत्यर्थः, जिन भगवान के चरण कमल की आराधना के लिए अधिकारी इंद्रिय वाला हो बस काफी। सर्वतः सर्वेषु लोकेषु मृत्युर्यशः, किंतु व्यंग से कह रहे हैं कि फिर भी देखो यह संसार कितना अभागा है, कि फिर भी जो है भगवान इतने सुलभ हैं और सबके भजनीय हैं, किंतु फिर भी भजन नहीं करते हैं। जबकि रह कहा रहे हैं सर्वतः सर्वेषु लोकेषु मृत्युर्यस्य, कोई भी जीव प्राणी कहीं भी चाहे कितनी तैयारी कर ले, सुरक्षित हो जाए, किसी लोकांतर में चला जाए, मृत्यु से उसका पीछा छूट नहीं सकता, किंतु तो भी भगवान के चरणों के भजन में नहीं लग रहा है। ये फिर कहते हैं परिचय दिया भगवान सुखदेव जी ने, ऐसे नारद जी जो प्रायः भगवान के पास में रहने के लिए बार बार आया करते थे द्वारिकापुरी, इस बार फिर आए थे, है ना। और देखा कि जो है 2 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, कभी भी चले जाते हैं वो तो। तमेकदा देवर्षिं वसुदेवो गृहागतम् अर्चितम् सुखमासीनम् अभिवाद्येदमब्रवीत्। इस बार देवर्षि नारद जी का दर्शन जब हुआ, वसुदेव जी को उनके घर में आते थे, भगवान के ही दर्शन के लिए आते, तो भगवान तो अपने घर में ही तो मिलेंगे। तो गृहागतम देवर्षिम, घर में आए हुए
देवर्षि नारद जी को जब देखा वसुदेव जी ने, उनकी पूजा हो गई, भगवान ने पूजा की और सब लोगों ने की, यदुवंशियों ने पूजा की, सब करते थे और सुखपूर्वक बैठे हुए हैं शांत भाव में, जल जलपान भी हो गया। अभिवाद्येदमब्रवीत, उनके पास गए, चरणों में सिर रख करके अभिवादन किया और प्रार्थना करने, निवेदन करने। ठीक है, नहीं वसुदेव उवाच। अब वसुदेव जी प्रश्न करते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए, ये तो महिमा बताई गई जो भागवत धर्मों का इतिहास सुनावेंगे योगेश्वरों हुए, और उनके वक्तव्य को भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। अब जिनको सुनाया जाएगा इतिहास, हुए कैसे हैं, साधक कैसे हैं, साधक के है ना भाव गरिमा का अवलोकन करना चाहिए। क्या कहते हैं, भगवन् भवतो यात्रा स्वस्थै सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोः उत्तम श्लोक वर्तमानाम्। श्री वसुदेव जी कहने लगे कि हे भगवान, आप महान पुरुषों की यात्रा, आना जाना चलना फिरना संसार में क्यों होता है? सर्वदेहिनां स्वस्थै, सभी देहधारियों के कल्याण के लिए हुआ करती है। दशम स्कंध में गर्गाचार्य जी जब वसुदेव जी की प्रेरणा से भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए भेजे गए प्रार्थना करके, तब उन्होंने समय निकाल करके अपना सौभाग्य मान करके भगवान का नामकरण का संस्कार हमको करने का अवसर मिले। आए नंद बाबा का जब दर्शन किया तो प्रार्थना करने लगे। तो प्रार्थना उनसे प्रार्थना करने के पहले क्या कहते हैं? कहते हैं कि भगवान, आप जैसे महान पुरुषों का आना जाना किसी अन्य प्रयोजन से होता ही नहीं है, क्योंकि आपकी निरपेक्षता की पराकाष्ठा है, कहीं कोई अपेक्षा ही नहीं। एकमात्र अपेक्षा आप लोगों की केवल यह रहती है कि हम जैसे संसार के बंधन में पड़े हुए, अंधे कुएं में पड़े हुए भटक रहे, पीड़ित हो रहे, ऐसे हम लोगों के उद्धार के लिए ही आप लोग आया जाया करते हैं। नंद बाबा कह रहे हैं। ऐसे उनका स्वागत स्तवन सत्कार करके फिर प्रार्थना किया कि आपने दर्शन दिया है, बड़ा सौभाग्य है, हमारे बालकों का आप संस्कार कर दीजिए। उसी तरह से उत्कृष्ट भाव है, भाव भूमि का निर्माण ही तो अनिवार्य है साधना के क्षेत्र में, मार्ग में। पुराण इतिहास के श्रवण के द्वारा भावों की रचना हो, भावों का निर्माण हो। हमारे महाराज कहा करते थे कि इनमें केवल शब्द ही नहीं है, भाव सिंधु भाव शास्त्र है ये। श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्र भाव शास्त्र। इतिहास जो है ना, वैदिक धर्म और साध्य का विश्लेषण करने वाले शास्त्र हैं, इनमें भावों का विश्लेषण किया गया है। तो क्या कहते हैं कि भगवान, आप जैसे महान पुरुषों की यात्रा, यहाँ से वहां जाना, वहां से वहां जाना कोई मतलब नहीं है, किंतु सर्वदेहिनाम स्वस्थै, संसार के जीवों के कल्याण के लिए हुआ करती है और कोई प्रयोजन ही नहीं। कृपाणानाम यथा पित्रोः, कहते हैं कि दृष्टांत दिया है, यथा पित्रोः, है ना। कहते हैं कि जैसे माता पिता की यात्रा अपने संतान पुत्र को सुखी बनाने के लिए, उसको निर्विघ्नता
संपादन करने के लिए। इसी तरह से जो किन कृपण कौन है? दीन है, संतान, शिशु, बालक, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, सब कृपण है। उनके कल्याण के लिए माता पिता की यात्रा होती है। वे चिंता करते रहते हैं। और एक और दृष्टांत है, उत्तम श्लोक वर्तमानाम। इसी प्रकार से उत्तम श्लोक वर्तमानाम माने उत्तम श्लोक माने उत्तमई श्लोक्यते गीयते। उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण उत्तम जनों के द्वारा जिनका यशोगान किया जाता है, वे भगवान श्री कृष्ण, उनके मार्ग में चलने वाले भागवत जन, संत जन, उनकी भी यात्रा इसीलिए होती है कि संसार के जीवों का कल्याण हो। जैसे दोनों को दृष्टांत बना करके कह रहे हैं कि आपकी भी यात्रा का उद्देश्य जीवों का कल्याण ही करना है। ठीक है। यथा पितृ यात्रा आगमनम अपत्यानाम स्वस्थय मंगलाय। जैसे माता पिता का आगमन, आना अपने संतान के कल्याण के मंगल के लिए होता है। यथा च उत्तम श्लोकस्य गर्तभूतानाम महताम। दूसरा, उत्तम श्लोक माने भगवान के मार्ग पर चलने वाले जो महान संत जन हैं, भागवत जन हैं, उनकी यात्रा भी कृपा नाम स्वस्थय। संसार के जो कृपण दीनहीन प्राणी हैं, जीव हैं, मनुष्य हैं, उनके कल्याण के लिए होती है। जैसे 2 दृष्टांत हो गए, ठीक इसी प्रकार से तथा भगवद रूपस्य भवतः। श्री नारद जी की महिमा उन दोनों से बढ़ करके है। ये तो भगवद रूप ही है, भगवान के अवतार है ना। भगवद रूपस्य भवतः यात्रा सर्वदेहिनाम स्वस्थैति। सभी देहधारियों के कल्याण के लिए आपकी यात्रा हुआ करती है। देखिए, जयंत ने अपराध किया था ना, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया, मां जानकी का अपराध किया। भगवान ने सिंह का बाण चला दिया, कौवा बन करके आया। तीनों लोक में भटक करके हार गया, घबरा गया, अब नहीं बच सकता हूं। तब नारद जी की दृष्टि पर नारद देखो विकल जयंता, लाग गया कोमल चित संता। तुरंत उन्होंने उपदेश किया, जाओ बेवकूफ, इधर उधर क्या भटकता है, कहीं भटक करके कहीं बचा पाएगा अपने को? कहीं किसी भी कोण में जाकर के बचा नहीं सकता। उन्हीं भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़। संत नहीं हो तो कौन बताता युक्ति? संत तो सर्वज्ञ होते हैं। दूसरा वो किसी को उपाय सूझा ही नहीं, तीनों लोगों में भटक गया। तो हालांकि उसने कहा कि भगवान, मैंने इतना बड़ा पाप किया, अपराध किया है, तो क्या मुंह लेकर के जाऊंगा? मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही भगवान के सामने पड़ने की। देखिए, हिम्मत नहीं पड़ी। तो नारद जी ने कहा कि अरे पगले कहीं के, क्या ना समझे की बात करता है, जा करके देख, ये भाव लेकर के जा कि हे भगवान, अब तक मैं आपको नहीं जानता था, आपके प्रभाव को जान गया। इतना प्रभाव कि तीनों लोक में है, भगवान जिस पर रुष्ट हो जाएंगे उसको कोई बचाने वाला नहीं। ये प्रभाव या तो मैं जान गया, किंतु दोबारा फिर आया हूं कि आपका स्वभाव कैसा है। प्रभाव तो ऐसा, अब आपका स्वभाव कैसा, वह जानने के लिए आया। एक तरह से मंत्र है, गुरु मंत्र है। यह जब बात समझ में आ गई उसके, बिल्कुल ठीक कहते हैं देवर्षि नाथ, भगवान से बच करके कोई कहां जाएगा। महाराज एक बार दृष्टांत देने लगे वाराणसी में।
जीव के लिए। दृष्टांत क्या दे रहे हैं? 14वें अध्याय में नारद जी के स्तुति में वो श्लोक आया हुआ है। तो क्या कहते हैं कि जैसे माँ जननी, माँ कभी कभी बालक पर नाराज हो जाती तो उसको थोड़ा सा पीट देती, कान कर देती, किंतु वह रो रहा है, जिद कर रहा है, अब माँ उसको पीट रही, किंतु वह बालक माँ की गोद में ही घुसता चला जा रहा है, उसके आंचल उसके गोद को छोड़ नहीं रहा है। होना तो ये चाहिए जो पीट है उसे बाहर भाग जाओ, महाराज दर्शन देते थे। नहीं, क्यों उसी गोद में घुसता चला जा रहा है? उसको ये बात मालूम है, स्वभावतः मालूम है कि और मेरा कौन बचाने वाला है, कौन रक्षा करने वाला है, माँ ही सब कुछ है। इसी प्रकार से जो जीव भगवान को माँ की तरह से जो समझ जाता है, निश्चिंत हो जाता है, उसको कहीं किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि श्री नारद जी जीव मात्र के उपकार के लिए कृपणा नाम स्वस्थ है, सर्वदेह नाम स्वस्थ है, आपकी यात्रा होती है। फिर कहते हैं भूतानां देवचरितम दुखाय च सुखाय च सुखायैव हि साधूनां द्वादशाम अच्युतात्मनाम। कहते हैं कि देखो, बलदेव जी महाराज कहते हैं कि साधु महापुरुषों के पर देखिए, साधु की महिमा यहाँ समझनी है। साधु की महिमा समझ में आ जाए तो व्यक्ति जो है साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कहीं किसी साधु का तिरस्कार हमारे द्वारा न हो, छोटा बड़ा कैसा नहीं। भूतानां देवचरितम दुखाय च सुखाय च, प्राणियों के लिए देवताओं का व्यवहार, चरित माने व्यवहार, दुख देने वाला भी होता है, सुख देने वाला भी होता है। अगर जो है त्रुटि हो गई तो दुख भी दे देते हैं नाराज होकर के, और त्रुटि नहीं हुई तो सुख दे देते हैं। दोनों तरह का है। देवताओं के द्वारा प्राणियों को सुख दुख दोनों मिलता है, किंतु सुखायैव हि साधूनां द्वादशाम अच्युतात्मनाम। बलदेव जी महाराज कहते हैं कि साधु पुरुषों का चरित्र तो केवल जीव मात्र के सुख के लिए ही होता है। द्वादशाम अच्युतात्मनाम, विशेष करके आप जैसे जिनका अंतःकरण अच्युत भगवान में डूबा हुआ, भगवान में जिनका अंतःकरण आत्मा डूबा हुआ है, ऐसे साधु पुरुषों का व्रत तो प्राणी मात्र के सुख के लिए ही होता है, दुख का नामो निशान नहीं हो सकता। ठीक है। देवैरपि महताम उपमानम अनुचितम इत्याह। कह रहे हैं कि देवताओं के द्वारा महान पुरुषों की उपमा देना अनुचित है। देवताओं से उपमा देना महान पुरुषों के महत्व को कम बताना है, अनुचित है। क्यों? कारण ये है, भूतानामिति देवानां चरितम अतिवृष्ट्यादिना भूतानां दुखाया विभवति। देवता नाराज हो जाते हैं, वर्षा कर देते हैं ज्यादा, सब गड़बड़ हो गया। इंद्र नाराज हो गए थे ना, उनकी पूजा का विघात हो गया था, कितनी वर्षा की आप तुझको बहा देना चाहते थे, सब दुखी हो गए। ब्रजवासी भगवान ने रक्षा की। तो देवताओं का चरित्र प्राणियों को दुख देने के लिए भी तो होता है, किंतु त्वादशाम त्वया सदृशानाम, आप जैसे, आप और आपके समान जो और भी संत जन हैं, उनका ऐसे अच्युत आत्मा ये शाम ते शाम, जिनका चित्त भगवान में लगा रहता है, उनका तो चरित्र जो है जीव मात्र को सुख देने वाला ही होता है।
आगे फिर और स्पष्ट करते हैं, भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैव तान् छायो कर्म सचिवा साधवो दीन वत्सला। महाराज वसुदेव जी कहते हैं कि हे भगवान, देवता लोग क्या करते हैं भक्तों के साथ, भजन्ति ये यथा देवान, जो मनुष्य, जो जीव, जो प्राणी देवताओं को जितना भजन करते हैं तो देवता लोग भी उनको उतना ही दे देते हैं। तुमने इतना किया है, लो देवादि तथायुतान, उतने सुख देंगे, गड़बड़ी करोगे तो दुख दे देंगे। उपमा दे रहे हैं, छायो कर्म सचिवा, देवता कर्मों के सचिव होते। सचिव माने हिसाब किताब रखने, कर्मों का हिसाब किताब रखने। इतने प्रतिशत इसने सात्विक भावना से ये काम किया है, इसलिए इतना सुख इसको मिले। इसने कुछ कम किया है तो इसको कुछ कम सुख मिलेगा, इसने ज्यादा किया इसको ज्यादा सुख मिलेगा। छाया की तरह, छाया देखिए, छाया माने परछाई। व्यक्ति चला जा रहा है, चलते चलते सिर खुजलाने लगा तो छाया भी सिर खुजलाने लगती है। हाथ उठाया तो छाया भी हाथ उठा देती है। छाया एकदम हूबहू वही होती है ना। तो मनुष्य आराधक उपासक देवताओं के ऊपर जैसा जो कुछ करता है एकदम नपातुला परिणाम दे देते हैं, एकदम रत्ती भर कम नहीं, ज्यादा नहीं। ये है। किंतु साधवो दीन वत्सला, साध पुरुष कैसे होते हैं? अरे किसी ने कर्म किया हो चाहे न किया हो, हाथ जोड़ा हो चाहे न जोड़ा हो, प्रसाद के लिए प्रार्थना किया हो, पूछा हो चाहे न पीछे पूछा हो, वे तो दीनों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले ही होते हैं। वो कुछ बदले में करने वाले नहीं हुआ करते हैं। ठीक है। किंतु सुखम कुर्वन्तो भी देवा भजनानुसारेण कुर्वन्ति, देवता लोग सुख देते हैं, किंतु कितना देते हैं? जितना भजन किया है मनुष्य ने देवताओं का उतना ही देंगे, नपातुला बराबर नाप देंगे। न तथा साधव इत्या, साधु जन ऐसे नहीं होते, नाप तोल नहीं है उनके यहाँ, है ना। छाया यथा पुरुषो यावत करोति तावदेव तस्य छायापि तथा, जैसे पुरुष जैसा सिर खुजलाएगा तो छाया भी सिर खुजलाएगी, रुक जाएगा तो छाया भी रुक जाएगी, ऐसे देवता होते हैं। सचिव कर्म सचिवा कर्म सहाया, किंतु साधुजन जो हैं दीनों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले होते हैं। देखिए यहाँ तक वसुदेव जी ने महिमा वर्णन की, क्योंकि जिससे प्रश्न किया जा रहा है उसके प्रति तुम्हारी निष्ठा कैसी है, श्रद्धा कैसी है, भाव क्या है। तो हृदय खोल करके वसुदेव जी ने श्री नारद जी की महिमा का जितनी समझ थी उतना वर्णन किया। आप प्रार्थना करने जा रहे हैं। अभी प्रार्थना नहीं की, अभी तो प्रार्थना की तैयारी की, लक्कर तोड़ नहीं। जैसे शंकराचार्य जी कह रहे थे ना, कोई व्यक्ति धीरे सोता रहे थे, महाराज जरा ये बता दीजिए तो कह रहे भाई अभी तो जरा हम थोड़ी देर में, अरे फिर महाराज हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो ये देखिए, तो ये सब क्या है? ये साधन नहीं है, साधन का खिलवाड़ है, मूर्खता है, मूढ़ता है। साधन किस तरह से करना चाहिए, साधक तो पहले हम बन ले तब सिद्ध बनने की बात आएगी, तब साध्य को समझ पाएंगे। साधक ही नहीं बने ठीक ठीक, ये है बात। तो संवाद शैली का जो शास्त्रीय विवेचन है उसमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। क्या कहते हैं? कहते ब्रह्म तथा विप्रच्छामो धर्मान भागवता स्तव। देखिए
बसदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से आपका दर्शन होने मात्र से हमारा कल्याण हो गया। ये तो हो गया, संतों का दर्शन कोई मामूली नहीं है, अपास्य यथार्थ है। किंतु हे भगवान तथा प्रक्षामो धर्मानु भागवतांस्तव, फिर भी भगवान हम आपसे भागवत धर्मों के विषय में पूछना चाहते हैं, है ना। कान बता रहे हैं कि क्यों पूछना चाहते हैं। देखिए क्यों पूछना चाहते हैं, कहते हैं कि हमने सुन रखा है यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्, इसलिए सुनना चाहते हैं कि भगवान के भागवत धर्मों को सुन करके ही मन धर्मा मनुष्य सब प्रकार के भय से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है ना। सब प्रकार का भय, संसार रूपी भय, जन्म मृत्यु रोग दोष वृद्धावस्था क्लेश बीमारी, सब प्रकार का भय। एक प्रकार का भय है क्या, भय का ही समुद्र है संसार। इसीलिए देखिए संसार को भय का पर्यायवाची कहा गया है ना। भयम करती माने संसारम करती, संसार में भय के अलावा और है ही नहीं कुछ। अभी तो देखिए बलदेव जी महाराज जो इतने बड़े धर्मात्मा पवित्र आत्मा, भगवान जिनको अपना अवतार लेने के लिए पिता के रूप में कल्पित किया। वाल्मीकि राम में वर्णन आया है कि भगवान ने जब देवताओं को वरदान दे दिया कि मैं अवतार लेकर के तुम्हारा दुख दूर करूंगा, तो भगवान विचार करने लगे कहाँ अवतार लें, कैसे लें, किस परिवार में, किस उसमें। तो वहां भगवान ने दशरथ जी को चुना। ये घटना कोई ऐसे थोड़ी घट जाती। उसी तरह से भगवान जिनको अपने पिता माता के रूप में संकल्प करके चयन करने वाले हैं अवतार लेने के लिए, ऐसे होते हुए भी संसार का दुख उनको भी महसूस हो रहा। तब तो भय से छूटने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, सर्वतो भयात्, जिनको सुन करके मन धर्मा मनुष्य हो। मन धर्मा का मतलब यह है कि देखिए भगवान से विमुख जीव निरंतर मरता ही रहता है। एक बार मर जाए तो ठीक है, लेकिन घुल घुल करके मरता ही रहता है जीवन पर्यंत, ये वस्तु स्थिति है। किंतु ऐसा मन धर्मा जीव भी सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। ठीक है। तदेवं यद्यपि भावतः आगमन मात्र नयु वयम कृतार्था, इस प्रकार से हे भगवान आपका दर्शन प्राप्त करके आगमन हो जाने से हम कृतार्थ हो गए हैं। तथापि प्रक्षामः, फिर भी भगवान हमारे मन में एक आकांक्षा है ना। तवेति तव यैर्धर्मैः प्रसन्नो भगवान स्थान इत्यर्थः, आप कृपा करके हमको वह भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए जिनको सुन करके है ना मनुष्य जो है मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। भगवान स्थान इत्यर्थः। अच्छा हाँ, ज्ञान श्रुत्वा मुझसे सर्वतो भयात् में प्रसन्न होकर के भगवान ही सब भय से मुक्त कर देते हैं। अभिप्राय वही। आप देखिए बसदेव जी एक बात और कहते हैं कि कोई ये प्रश्न करे कि अरे तुम तो कृतार्थ हो, भगवान साक्षात परमेश्वर जिनके पुत्र बन करके आए हुए उनकी क्या कमी रह गई, उनको कहेगा भाई, प्रश्न हो सकता है ना। अब कहते हैं कि देखो अहम किल पुराणतम प्रजार्थो भूमुक्तिदम
आपूजयम न मोक्षायो मोहितो देव माया। देखिए हे भगवान, है ना, पहले पूर्व जन्मों में मैंने अनंत भगवान का जो भजन किया था, जो भगवान मुक्ति देने वाले हैं, किंतु मैंने उनका भजन पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए किया था, न मोक्षाय, मोक्ष के लिए तो किया ही नहीं था। तो कहते ऐसा क्यों किया था तुमने, मोक्ष के लिए करना चाहिए था। कहते हैं भाई क्या करें, मोहितो देव माया, भगवान की माया इतनी मोहिनी है। शिव विरंची कहा मोहई, वो है बपुरान। तो मैं भी मोहित बना हुआ था भगवान की माया से, इसलिए उनको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए मैंने भजन किया था, मोक्ष के लिए नहीं किया था। ये मुझसे भूल हुई थी, किंतु मैं क्या करता, माया से मोहित हो गया था। ठीक है, ननु त्वत्तोपि किमन्यो भगवत प्रसाद पात्रमस्ति। कोई प्रश्न कर दे कि अरे तुमसे बढ़कर के भी भगवान की कृपा का पात्र कोई है क्या, जो तुम प्रार्थना कर रहे हो। तथा अहम के लिए थी बता रहे हैं, निश्चित रूप से मैंने भूमि प्रजार्थो अपूजयम, अनंत भगवान का पूजन मैंने संतान पाने के लिए किया था। पुत्र लाभ प्रयोजन सन पूजितवान, किलेट सूति ग्रहे भगवदुक्त मनुस्मरत। यह बात भगवान ने दशम स्कंध में, जहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है, पहले भगवान ने दर्शन दिया है ना चतुर्भुज रूप में, तो वहाँ बताया है, वसुदेव जी को माता देवकी को याद दिलाया है कि देखो पहले तुम लोगों ने ऐसा किया था, ऐसा किया था। तो उसकी स्मृति बनी हुई है, भगवान के द्वारा कही गई है बात, तो उसी का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। सूति ग्रह भगवदुक्तम अनुस्मरति, सूति का ग्रह में भगवान के द्वारा जो कथन किया गया था उसका स्मरण करके कह रहे हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हो, यथा विचित्र व्यसनात् भगवद्भिर्विश्वतो मुख भयात् मुच्चे मह्यंजशैवाद्धा तथा न साधु सुव्रत। किंतु आप क्या चाहते हो, तब आप अपने अभिप्राय बता रहे हैं कि हे भगवान, हे सुव्रत संबोधन है, शोभन व्रत वाले श्री नारद जी। नारद जी का शोभन व्रत क्या था, निरंतर भगवान नाम का जप कीर्तन करते रहना एक, और संसार में ढूंढ ढूंढ करके जो भगवान को प्राप्त करने लायक जीव मिलता था उसको भगवान की ओर ले जाते। ये व्रत था उनका संकल्प। इसी संकल्प के आधार पर वे उनको ले गए, कौन से, ध्रुव जी को। तो कहते यही तो यह व्रत है इनका, ऐसे शोभन व्रत वाले भगवान आप कृपा करके ऐसा विधि उपदेश कीजिए जिससे कि यथा विचित्र व्यसनात्, है ना, आपके उपदेश के द्वारा सुन करके विचित्र व्यसन, है ना, यह संसार का विशेषण है। संसार कैसा है, इस संसार में विचित्र प्रकार के व्यसन माने दुख भरे पड़े, व्यसनम दुखम, और दुख कितने विचित्र प्रकार। जैसे देखिए कोई व्यक्ति सोचता है कि अरे अगर हमारे पास इतना पैसा होता, ये होता तो हम ऐसे होते वैसे होते, लेकिन जिनके पास है उनके दुखों को जानता है कोई, उन्हीं को हृदय को मालूम है उनके दुख से बचा हुआ संसार में कोई हो ही नहीं सकता। वो तो सब एक दूसरे के प्रति जो है आशा लगाए हैं कि इस तरह से हमको होता तो अच्छा होता, लेकिन कहीं कोई सुखी नहीं। ऐसा विचित्र व्यसन संसार है, विचित्र व्यसनात्, है ना। और देखिए दूसरा विशेषण और विश्वतो भयात्। विश्वतो भयात् माने जिसमें सब ओर से भय ही भय भरा हुआ है। इधर जाओगे आग लगी हुई, उधर जाओगे सांप खड़ा हुआ है, उधर शेर खड़ा हुआ है।
उधर जो है खंडक गड्ढा है, तुम गिर के मरोगे। कोई दिशा ऐसी है ही नहीं कि जहां निर्भय होकर के बैठ सके, रह सके। ऐसा जो विचित्र सब तो भय से पूर्ण जो संसार है, इससे मैं मुक्त हो जाऊं, मुझसे मैं ही हम इससे बच जाएं, मुक्त हो जाएं। अंजसई माने आसानी से, अंजसैवाधा तथा ना साधु सुभ्रत। फिर भगवान आप जो है हमारा उस प्रकार का अनुशासन करो। साध इस क्रिया का प्रयोग जो है ना, अनुशासनम करो। हम साध, हमको कान पकड़ करके बताओ कि यहाँ बैठो, यहाँ खड़े हो, यहाँ सो, यहाँ खाओ, यहाँ पियो, ये अनुशासन है। इस प्रकार से अनुशासन कीजिए। है ना, अतो यथा मुच्चे मही तथा नो अस्मान साध शिक्षा दो। विचित्राणि व्यसनानि यस्मिन् संसारे तस्मात् संसारात्। जिस संसार में विचित्र प्रकार के दुख भरे पड़े हैं, इस संसार से, तथा विश्वता सर्वतो भयम यस्मिन्, जिसमें चारों ओर सब ओर से भय ही भय भरा हुआ है, तस्मात् भगवद्भिर हेतु भूतई ही अंजसा अनायासेन। आप हेतु बन जाएंगे। आपके उपदेश को सुन करके आसानी से हम इससे निकल जाएंगे, भय से बच जाएंगे, है ना। अद्धा साक्षात, है ना, जैसे अद्धा मन साक्षात, आसानी से आपके उपदेश को सुन करके आसानी से हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा आप हमको अनुशासन करो, शिक्षित करो। एक और श्री शुकवाच राजन्नेवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रेतस्तमा देवर्षि हरे संस्मारितो गुणैः। कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से महान बुद्धिमान वसुदेव जी के द्वारा जब यह प्रश्न किया गया, और कोई कोई प्रश्न करने वाले बड़े बुद्धिमान जो अपने को समझते हैं ना, ये प्रश्न करते हैं, जरा इनको टटोलना चाहते हैं, इनको क्या आता है, इसलिए प्रश्न करते हैं। और जगह हमने इसको यह उत्तर सुना, ये उत्तर सुना, वो टटोलने के लिए करते हैं। किंतु बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा यह है, इतनी बुद्धिमत्ता के बाद इतना दैन्य आ जाए महान पुरुषों के प्रति, सरलता, श्रद्धा, आस्था, और यह है बुद्धिमानी का यह परिणाम है, फल है। और नहीं तो अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ी जानकारी छलकती तो रहती है किंतु पूरा वहां होता नहीं कुछ भी। तो कहते हैं कि वसुदेवेन धीमता कृत प्रश्न अप्रीतस्तमा देवर्षि हरे संस्मारितो गुणैः। देवर्षि नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। कहते क्यों प्रसन्न क्यों हो गए? हरे संस्मारितो गुणैः। वसुदेव जी ने ऐसा प्रश्न किया है कि इससे भगवान के गुणों का स्मरण आ गया, गुणों की स्मरण से भगवान का स्मरण आ गया, क्योंकि वे गुण भगवान को छोड़ करके और कहीं रहते ही नहीं है, जिनके बारे में प्रश्न किया इन्होंने। तो उन गुणों का संबंध भगवान से है। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधनम स्मारयति सिद्धांत है। एक संबंधी का ज्ञान अगर होगा तो दूसरा उससे जुड़ा हुआ अपने आप आ जाएगा। जैसे कोई दो आदमी मिले हो, उनमें से एक मिल जाए चलते चलते बाजार में, तो उसका भी याद आ जाए, वो भी मिला था, तो पूछे वो कहाँ है। उसी तरह से महाराज वसुदेव जी ने जो प्रश्न किया है भागवत धर्मों के संबंध में, वे धर्म तो भगवान में ही रहते हैं, इसलिए उनके विषय में प्रश्न करने से भगवान की स्मृति आ गई, इसलिए प्रसन्न हो गए नारद जी।
प्रीतः, बहुत प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। यही तो चाहते हैं संसारी लोग, इसी तरह के प्रश्न हमसे किया करें। संस्मारितो गुणैः, ठीक है, हरेर गुणैः वर्णनीयत्वेन प्रस्तुतैः हरिः संस्मारितः इत्यर्थः। क्योंकि महाराज वसुदेव जी ने जो प्रश्न किया है तो उसमें भगवान के गुणों का वर्णन करना पड़ेगा। तो भगवान में रहने वाले उन गुणों का वर्णन करने का प्रसंग आने से भगवान की स्मृति आ गई, याद आए। तो वसुदेव जी से प्रसन्न हो गए कि देखो तो कितना अच्छा सौभाग्य है कि इन्होंने भगवान की हमको याद दिला दी। अब प्रसन्न होकर के वे उपदेश करेंगे। बस